बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज सुबह सवेरे सत्ते सवेरे आपके सामने दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच हाजिर है। असद तूर साहब को आज हमने दावत दी, सुबह सुबह तंग किया इनको। नाज़रीन, खबरें ये हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे कोविड-24 से। आप भी हैरान होंगे कोई नई बीमारी आ गई है। वाकई आजकल एक नई बीमारी बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ 10-12 दिन देख लें, 5 दिन जुड़वा शहर पिंडी इस्लामाबाद बंद रहते हैं, आगे इतवार आ जाती है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई बंदे ऑफिस पहुँच रहे हैं, हर दूसरे दिन की चीज़ बंद होती है। आज सुबह भी मैं आया हूँ पिंडी से, तो जो दाखिली रास्ते थे पिंडी इस्लामाबाद के मिलाप वाले, उन पर पुलिस तैनात थी। इवन की फैसल मस्जिद जाने वाला जो फैसल मोड़ है मारगला रोड पे, वहाँ पे सिंध पुलिस तैनात थी, नाकाबंदी करके डंडे लेके खड़े हुए, जैसे पता नहीं नमाजियों के ऊपर लाठीचार्ज करना, उन्होंने क्या करना है। अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। स्टूडेंट्स आपसे काबू नहीं हो रहे, हर बंदा आपके ऊपर आके एहतजाज में आया। आज PTI की भी एहतजाज की कॉल है, तो नहीं काबू हो रही तो यार ये छोड़ दें या फिर काबू कर लें, किसी तरीके से समझा लें लोगों को कि आप सही हैं, आप गलत लोगों को गलत साबित कर दे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आइन में भी तरमीम हो रही है। नाज़रीन, आइनी तरमीम के हवाले से पहले कहा गया कि जुमेरात को हर सूरत हो जाएगी, इजलास बुलाया, लेकिन पहले की तरह फिर खाली वज़ीर आज़म साहब ने रोटियाँ खिला रहे, लेकिन हो नहीं सकी। उसके बाद नाज़रीन, आज के लिए कहा गया कि वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, लेकिन आज अभी तक वफाकी काबीना का इजलास 10:30 बज चुके हैं, तलब नहीं किया गया। इसका मतलब कि कैबिनेट का इजलास भी आज नहीं हो रहा, जिसमें ड्राफ्ट की मंजूरी देनी थी। और हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि मज़ीद मुशावरत की जाएगी और इत्तफाक़ राय की कोशिश की जाएगी। अगर ना हुआ तो फिर हुकूमत अपने तौर पर तरमीम करेगी। तीसरी खबर साथ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी उम्मीद है हुकूमत को कि आज उनको मखसूस नशिस्तें दे के कौमी असम्बली का उनका कोटा पूरा करा दिया जाएगा। बाकी सेनेटर्स को उन्होंने उठा लिए हैं, तो वो जैसे कल BNP की जो खातून है वो सामने आई भी थी, उन्होंने कहा था जी प्रेशर है लेकिन मैं वोट फिर भी दे दूँगी, और वो रोई भी है ईवान के अंदर। उसके अलावा हुकूमती मुसवदा सामने आया है जो अब तक का तैयार कर रहा है, इसमें मज़ीद तरमीम भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट तैयार कर रहा है उसके ऊपर ही बात करेंगे। असद तूर साहब, मेरे ख्याल है पहले मुसवदे से आगाज़ करते हैं। मुसवदे के अंदर 184(3) 100 मोटरों पर कतगन लगा दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट 100 मोटर इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती जो कंटेंशन के या प्रेयर के हट के हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो रिव्यूज़ हैं ये सारे अब चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तादाद फाइनल करेगा, वो कितना रुकनी होगा और उसमें कौन होगा वो तयन करेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जिस जुडिशल कमीशन में अब 4 मेंबरान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे, एक वज़ीर कानून होंगे वो भी मेंबर पार्लियामेंट, 5 हो गए, अटॉर्नी जनरल वो भी हुकूमत के 6 हो गए। तो अक्सरियत गवर्नमेंट ने अपनी पूरी करके अपनी मर्जी का बेंच बनाना है। रिव्यू जाने का मतलब मखसूस नशिस्तों का केस भी अब रिव्यू उसी नए बेंच में जाएगा। इसको कैसे देख रहे हैं? फिर बाकी क्लॉजेस पे आते हैं। देखिए, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। हुकूमत जो कह रही है कि अब वो कोई 100 मोटो का इख्तियार और दूसरा 184 का सुप्रीम कोर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकती, कुछ भी सिवाय जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बेंच है। फिर वो ये भी नहीं कर सकते कि वो जो उनके आगे प्रेयर है उसके अलावा कोई ऑर्डर दे सकें। हाँ जी, ऐसा लगता है कि वो आर्टिकल 187 को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है। नहीं, उसको भी कर्टेल किया है, वो अलग क्लॉज उसमें डाली भी है 187 की। तो ये सब कुछ जाहिर करता है कि तमाम चीज़ें जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों केस में हुआ वो बहुत ज़्यादा इनको बॉदर कर रहा था। बिल्कुल। और फ्यूचर के लिए, क्योंकि जारी बात आपने शलवारें फॉर्म 47 की लास्टिक की पहनी हुई है, तो आपको एक डर है, तो वो उस वजह से आप चाह रहे हैं कि उससे पहले ये सब कुछ रोका जाए, कर्टेल किया जाए। और आपने जिसे कहते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने मेंबरान की तादाद बढ़ाकर उसकी जो आपने हैयत तब्दील की है। फिर उसके अलावा अगर आप देखें कि चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है वो अब जुडिशल कमीशन ऑफ वो स्पेशल कमेटी 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से करेगी। फिर एक जो और बड़ी खौफनाक चीज़ है वो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस वो जिसे कहते हैं ना स्पेशल कमेटी एवेल्युएट किया करेगी, ठीक है। और वो एवेल्युएट करके अगर वो किसी से जिसे कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है जी जी, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भेज दिया करेंगे और वो उसको हटाने की राय भेज दिया करेंगे प्रेसिडेंट को, वो हट जाया करेगा। बिल्कुल। लाइक इन अदर वर्ड, अगर आपको अपना काजी फाइसा मिल जाए, ठीक है, और आपकी कमेटी और कमीशन में वो अक्सरियत भी हो, बिल्कुल, तो बासानी आप जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी स्कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनको आगे लगा सकते हैं। अच्छा, बाबर सत्तार इस तरमीमी मुसवदे में भी टारगेट पे हैं? बिल्कुल, यही जो आपको जज पसंद नहीं है, आप कहेंगे जी इसकी परफॉर्मेंस है कुछ नहीं, ठीक है।
निकालें, बिल्कुल। ठीक है। और फिर जो एक और चीज़ खौफनाक है वो ये है कि आप इससे जो इख्तियारात हैं इनको दिए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से अगर वो इंसाफ की जल्द और शफाफ फराहमी के लिए वो केस उठा के किसी दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकती है, ठीक है, वो अपने पास भी डायरेक्ट ला सकती है, अपने पास भी ला सकते ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब वो ऑडियो लीक्स का केस सुन रहे हैं, हरी बात है, सर्विस बड़ी नाखुश है। हैं। मजे की बात, 2 रुकनी हम ख्याल बेंच उनको रोक भी चुके हैं जी जी, समाज से। हाँ, लेकिन वो तो रोका हुआ ना, और रोका भी किस नाम पे कि जी वो हम सच सामने लाना चाह रहे थे, उन्होंने रोक दिया। अच्छा, खुद उनको भी रोक दिया सच सामने ना लाए। जी जी। तो वो उसमें ये होगा कि अभी तो उन्होंने कार्रवाई से रोका ना, फिर ये होगा कि जो ऐसे हम ख्याल बेंचेस होंगे वो उठा के कहेंगे नहीं, इनके आगे उठा के फलां हाई कोर्ट के फलां उनके आगे लगा दे, वो फलां हाई कोर्ट से फिर जो उधर बैठा हुआ हम ख्याल बेंच होगा वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह पास लेगा और वो फिर गोल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चाहे अपनी डी में कर दें। हाँ। अच्छा, इसके अलावा असद तूर साहब जो मुसवदे में इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वाले से भी बात की, और 187 के जो मैंने कहा था उसका भी जिक्र है, मैंने अभी खोल के पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ वो उसी जुरिस्डिक्शन में 187 के अंदर भी ऑर्डर हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है, यानी कि 184(3) तो उड़ा दी है ना ऑलमोस्ट, 184(3) सो मोटो का और वो सारी चीज़ें, तो यानी कि कुल मिला के हो ये होगा कि जो आपका केस आपके सामने है उसके अंदर ही आप रह सकते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके 187 यूज ही नहीं कर सकते। मुकम्मल इंसाफ का जो वो उन्होंने प्रिंसिपल है उसको उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा अदालत मुकम्मल इंसाफ के लिए ये जो था ना कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो नहीं है बात। वो सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमती दलाइल थे सीटों के केस में वो सारे तरमीम का हिस्सा बनाएंगे। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली टारगेट करके वो की है। और एक और नाजरीन बड़े मजे की तरमीम इन्होंने अपने खाते में डाली है, वो ये है कि आर्टिकल 63 और 63 ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आर्टिकल 63 है अरकान असम्बली की नाअहली के हवाले से कि क्या क्या स्टेप्स हों तो वो नाअहली होती है। उसमें था कि डुअल नेशनल जो है वो असम्बली का रुकन नहीं हो सकता, और डुअल नेशनल के लिए असद साहब शर्त ये थी कि जो अहलियत किसी भी रुकन असम्बली की या सेनेटर की होती है वो उस वक्त तक फाइनल देखी जाती है जब उसके कागजात नामजदगी जमा हो। जमा होने वक्त अगर वो अहल है तो बाद में भी अहल तस्वुर होता है, अगर बाद में कोई और काम करके डिस्क्वालीफाई हो जाए अलग बात है। अब इन्होंने ये किया है कि पहले होता था कि आपको डुअल नेशनलिटी छोड़नी पड़ती, रिनंसिएशन सर्टिफिकेट देना पड़ता था कागजात नामजदगी के साथ कि आई एम नो मोर अ डुअल नेशनल। अब कहा गया आप सीट जीतने के बाद 90 दिन के अंदर आपने करनी, यानी कि डुअल नेशनल होते हुए आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। बिल्कुल, उसके 3 महीने बाद आपके बाद फिर होंगे कि आप वो रिनंसिएशन जीते तो छोड़ दे शरीयत, अगर ना जीते तो आपकी शरीयत तो ना जीते तो शरीयत बरकरार रहेगी। तो ये भी अकोमोडेट किया गया। 63 में कहा गया कि जी वोट लाजमी काउंट होगा। हालांकि काजी साहब वो उड़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि अभी भी डर है शायद कोई नया काम ना खुल। चीफ जस्टिस काजी फैसला के फैसले को उन्होंने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिल्कुल, तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ तब देना पड़ा, शायद कोई इलीगल होगा, क्योंकि ये भी रूल्स के हटके हुआ ना कि ऑथर जज सिटिंग है मौजूद है, उसके बावजूद आपने उसको बेंच से निकाल दिया। मेरे ख्याल में वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि कल कोई क्वेश्चन उठे, ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस ही अगर कालेदम करार दे दिया जाए, ठीक है, और फिर वो उस ऑर्डिनेंस की तरफ बनी हुई कमेटी भी जिसे कहते हैं वो जाली करार पाएगी और उसके लिए के फैसले भी गैर कानूनी करार पाएंगे, तो उस सूरत में फिर वो चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उसको हम पहले से ही खुद भी जिसे कहते हैं ना कर लें, ताकि कल कोई बेंच अगर नज़रसानी करे भी तो हमने पहले से आइन में तरमीम कर रखी हो। अच्छा, साथ ही साथ असद तूर साहब अब ज़रा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की जाने भी आते हैं, जिसमें कहा गया कि वो जितना जल्द हो सके अपनी सिफारिश है ना वो साफ इंक्वायरी के बाद देगी। और इसके अलावा आर्टिकल 243 में भी अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल 255 में, आर्टिकल 259 में, और 4th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में बड़ी लंबी किस्म की तरमीम ये कर रहे हैं। साथ ही ये बताएं कि अब क्योंकि मामलात तरमीम फाइनली ले डाउन करने की तरफ आ रहे हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन से इनको उम्मीद है 18 की बड़े अरसे से डेट आती है कि 18 को इलेक्शन कमीशन दे देगा, और आज इलेक्शन कमीशन ने ज़राए से कल खबर चलवाई थी कि आज हम मतमी फैसला कर लेंगे, डिस्पाइट के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है कि आप हमें बताएं हम लॉ पे चलें या आपके फैसले पे चलें। उसके बावजूद अगर आज वो फैसला करते हैं तो ये मामला सब जुडिस मैटर को छेड़ने वाली बात नहीं होगी। लेकिन इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है वो क्या लाफुली हो रहा है जुल्फ़िकार, तो ऐसे ही ठीक है। अब आपको जाहिर बात है इस वक्त एक आपने एक आईनी तरमीम का मसौदा इतने दिनों से लेके फिर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो रही है। तो बेहतर है कि बजाय इतने लोगों का इल्ज़ाम लेने के कि इसको उठाया, इसकी बेटी उठाई, उसकी बहू उठाई, इसकी बीवी उठाई, उसका बेटा उठाया, ठीक है,
तो वाई नॉट आप एक बुलडोज करके सीटें लें, आईनी तरमीम करें, जस्टिस मंसूर अली का शाह को चीफ जस्टिस ना बनने दें और बाद में फिर देखते रहेंगे दूसरे तारीख। फिलहाल तो आपने एक चीज़ मुमकिन बनानी है ना। और पार्लिमानी कमेटी तय करेगी 3 में से कौन सा एक जज चीफ जस्टिस होगा। बिल्कुल, मतलब ये हालात हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से इनको फर्ज करें सीटें भी मिल गई, आज मिल सकती हैं, आज भी तरमीम पेश होने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि काबीना ने पहले मंजूरी देनी होती है तरीक़ाकार के मुताबिक, तो कैबिनेट इजलास हुआ समझ ही नहीं किया गया। क्या आईनी तरमीम की मंजूरी ये सर्कुलेशन समरी से ले सकते हैं? वैसे करने को कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ले तो सकते हैं, लाइक इनको वो तो इशू नहीं है, वो कोई भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सेनेट में आज जो इम्कान दायर किया जा रहा है कि टेबल कर देंगे, उसका इम्कान लेकिन एजेंडे में नहीं है। एजेंडे में नहीं है, लेकिन वो सस्पेंड करके भी रूल्स वो ला सकते हैं। हाँ, वो तो ज़मीनी एजेंडा भी जारी कर सकते हैं। तो वो उसमें ये है कि मेरे ख्याल में ये देखेंगे पहले कि जो किसी का बेटा, किसकी बहू, किसी का जो उठाया हुई बहन इन्होंने, तो नोट करेंगे कि उनमें से कितने पार्लियामेंट में आने को तैयार हैं, सेनेट में वोट करने को। जब वो श्योर हो जाएगा फिर उसके बाद मेरे ख्याल पास करवा लेंगे। और शायद ये वजह कि अब शायद मौलाना की इतनी शिद्दत से भी ज़रूरत नहीं है। पहले मौलाना के यहाँ ये जाके उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे, अब मौलाना इनके यहाँ जा रहे हैं। नहीं तो अगर मौलाना की इनको ज़रूरत नहीं रही फिर तो मेरे ख्याल है बंदे ज़्यादा करने पड़ जाएंगे, इनको ज़्यादा उठाने पड़ जाएंगे। वही ना सर, डिपेंड्स कि ये तो किस ये तरह से पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस का काम बढ़ जाएगा वैसे। अपरेंटली पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ही होगी, क्योंकि लॉजिस में भी तो इस्लामाबाद पुलिस ही के वो बीएनपी मेंगल वाले जो वर्दी उन्हीं की तो वर्दी उन्हीं की थी। तो बहरहाल अब शुक्र है ये नहीं कह दिया गया कि पीटीआई के लोग इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में अंदर घुस गए थे। इस तरीके से आजकल गवर्नमेंट कह रही है, हर काम उन पर डाल रही है। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी अब कुछ मजीद मामलात के ऊपर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। सतूर साहब का शुक्रिया, उनको हमने आज काफ़ी तंग किया। सतूर साहब थैंक यू। नाज़रीन, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।